नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल। कमांडर जुलानी का ग्रेटर अर्थ। एक बना तो दूसरे का बचना नामुमकिन है। 29 नवंबर से सीरिया में शुरू हुआ बारूदी बखेड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीरिया में जश्न मना रहे कमांडर जुलानी के लड़ाके एक नए युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। सीरिया का नया सुप्रीम कमांडर ऐसे ऑपरेशन को शुरू करने जा रहा है जिससे इजरायल में भूचाल आ गया है। 11 दिन के युद्ध में जिस कमांडर जुलानी ने मोस्ट पावरफुल लीडर पुतिन को झटका दे दिया, वही एचटीएस सरगना अब नेतन्याहू को चैलेंज देने जा रहा है। इस चैलेंज को कमांडर जुलानी ने ग्रेटर अरब नाम दिया है। क्या है कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम? क्यों कट्टर कमांडर की वॉर प्लानिंग ने तेल अवधि की टेंशन बढ़ा दी है? इसकी डिटेल जानने से पहले गाजा चलिए, देखिए कि जुलानी के बिग बोल्ड स्टेप का साइड इफेक्ट हमास को कैसे झेलना पड़ रहा है। गाजा में लौट आए नेतन्याहू के जंगी जेट। रफा में बरसने लगी इजरायल की धरती फाड़ मिसाइलें। खान यूनुस को रॉकेट से बांट दिया। इजरायल ने हमास लड़ाकों को फिर से पीटना शुरू कर दिया है। इस बार हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक और भयानक हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स हमास के गढ़ में किसी को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। गाजा में इजरायल सेना ने 14 दिसंबर को भीषण हमला कर 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायल के हमले में फोटो पत्रकार शादी अल सलाफी की अल सिना इलाके में मौत हो गई है। मध्य गाजा पट्टी में अल मगाजी शरणार्थी शिविर में इजरायली हमले में 2 नागरिकों की मौत का दावा हमास ने किया। दक्षिणी गाजा पट्टी में रफा शहर के उत्तर में मिराज इलाके में गोलीबारी में एक हमास फाइटर मारा गया है। खान यूनुस में एक तंबू पर हुए इजरायली हमले में 3 के मरने की जानकारी दी गई है। इजरायल के नए हमले में हमास के अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्च साइट भी तबाह हुई है। वहीं रफा में आईडीएफ सैनिकों ने सुरंग शॉट का पता लगाकर हमास लड़ाकों को मार गिराया है। केरेम शालोम क्रॉसिंग पर इजरायल ने 17 कैदियों को रिहा भी किया है। We discussed Gaza, and we discussed, I think, the opportunity to finally try to complete the hostage ceasefire agreement, to get the hostages home, to get a ceasefire in place. And what we've seen in the last couple of weeks are more encouraging signs that that is possible. And in my discussions with President Erdogan and with Minister Fadan, we talked about the imperative of Hamas saying yes to the agreement that's possible to finally help bring this to an end. इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की तबाही शुरू कर दी है। हमास नेतन्याहू का टारगेट नंबर 1 है। सीरिया युद्ध के भड़कने के बाद इजरायल का टारगेट भी सीरिया शिफ्ट हो गया है। लेकिन नेतन्याहू ने फिर से उस वॉर जोन को भी सुलगा दिया है जहां से खाड़ी का नया फसाद शुरू हुआ है। इसके पीछे कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम माना जा रहा है। आखिर क्या है ग्रेटर अरब? क्यों इजरायल जुलानी के अलायंस प्लानिंग से घबराए हुए हैं? इसे तफसील से जानना है तो इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये ग्रेटर इजरायल का मैप है। इजरायल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहूदियों का यही एक देश बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इजरायल में ग्रेटर इजरायल की बात जनवरी 2024 को इजरायल के लीडर एवी लिपिकिन ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने इजरायल की सीमा लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट और भूमध्य सागर से फरात नदी यानी इराक तक फैली हुई बताई थी। ग्रेटर इजरायल का मतलब ऐसे इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए यहूदी विस्तारवाद की योजना भी कहा जा सकता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्ज़ेल ने पहली बार इसका जिक्र किया था,
जिसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका ग्रेटर इजराइल का हिस्सा था। मतलब आज की तारीख में ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन भी शामिल है।